गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं विशाल कुमार और स्वागत है आप सभी का लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी में। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नरेशन के स्पेशल रूल्स के बारे में। इस वीडियो में नरेशन के स्पेशल रूल्स को कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि अगर आपके पास 15 से 20 मिनट का पूरा समय है तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो अगर आप 2-4 मिनट में स्किप करके जाने वाले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि आप अभी चले जाइए और जब आपके पास पूरा समय मिले तभी आप वापस आके पुनः देखिएगा, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए देखिए, शुरू करते हैं हम। तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, मतलब नरेशन का जो स्पेशल रूल्स है। स्पेशल रूल्स के 5 काइंड होते हैं, जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपको बताया जा चुका है। ये तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। पहले वाले 2 को हम पढ़ चुके हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आज्ञासूचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम कहते किसको हैं, दिया है कि इट स्टार्ट्स, यह स्टार्ट होता है विथ मेन वर्ब, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है मेन वर्ब से। जैसे एग्जांपल को हम समझेंगे, सबसे नीचे आइए देखिए, दिया है द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा रन फास्ट, तेजी में दौड़ो। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहली बात, अगर जो भी बात होता है तो ये टोटली रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर रहने वाले वाक्य के बारे में बात होता है। तो स्टार्ट है ये रन फास्ट, रन से, रन मतलब दौड़ना होता है, रन फास्ट तेजी में दौड़ो। रन एक मेन वर्ब है, ये सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए, तो जब सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और जब सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसमें सेंस अर्थ को दिखाता है, 4 अर्थ निकले गया, तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहचान होता है कि यह स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, तो मेन वर्ब से स्टार्ट है ये रन, रन मेन वर्ब है। और इसमें अर्थ निकलता है या तो ऑर्डर का, मतलब आदेश होता है, कमांड भी आदेश होता है। अंतर है कि पुलिस से संबंधित जो भी आदेश होते हैं उसके लिए हम कमांड का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट है मतलब विनती करना, एडवाइस मतलब सलाह देना। जब मेन वर्ब से स्टार्ट होगा तो इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा। तो जैसे देखिए, टीचर ने मुझसे कहा कि तेजी में दौड़ो, तो टीचर ने मुझसे विनती किया कि मुझे आदेश दिया, मुझे आदेश दिया। आपको ऐसा ही होता है। तो रूल नंबर 1 क्या बोला है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होते हैं मेन वर्ब से, तो मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, मतलब इन्वर्टेड कामा वाले वाक्य को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होता है एंड सोच वैरिड सेंस, और निम्नलिखित अर्थ को देता है, तो हम करते क्या है, बोला है कि सेड को हम बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। अगर मेन वर्ब से शुरू होगा और इस चारों अर्थ में से कोई ना कोई अर्थ देगा तो हम सेड को अर्थ के अनुसार बदलते हैं। चलिए देखिए, इसको हम स्क्रॉल डाउन हल्का सा नीचे करेंगे हम। देखिए, बोला कि सेड को अर्थ के अनुसार बदलिए, तो इसका अर्थ ऑर्डर में है, तो सेड को हमने बदल कर क्या लिखा, ऑर्डर्ड, यानी कि द टीचर ऑर्डर्ड मी। यह रिप्लेस इन्वर्टेड कामा विथ टू, इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमें टू का प्रयोग करना है, हमने टू रखा। देन फॉलो सेंटेंस, इसके बाद में सेंटेंस को ज्यों कहते हुए लिख दीजिए, तो रन फास्ट, यानी कि द टीचर ऑर्डर्ड मी टू रन फास्ट। एक और एग्जांपल हम समझते हैं। देखिए, अगला एग्जांपल है, ही सेड टू हर हेल्प द पुअर, उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि गरीबों की मदद कीजिए या गरीबों की मदद करो। उसने उससे कहा कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो गरीबों की मदद करने के लिए ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में से होता क्या है, एडवाइस मतलब सलाह दिया जाता है। कोई भी किसी को सलाह देता है कि गरीबों की मदद करो, कोई मुझे आदेश नहीं देगा गरीबों की मदद करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे हम नहीं करेंगे, मेरी मर्जी। तो उसने उस लड़की से कहा कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो सलाह दिया है।
तो जब सलाह दिया है तो सेड को हम बदल देते हैं इसके अर्थ के अनुसार। तो इसका अर्थ एडवाइस में है तो सेड को हम बदले एडवाइस्ड, मतलब ही एडवाइस्ड हर। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें रखना है टू, इसके बाद में हेल्प द पुअर जो कहते हो हम रख देंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे हम, एक और एग्जांपल ताकि स्पष्ट हो सके। देखिए यह है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि प्लीज़ हेल्प, कृपया मेरी मदद कीजिए। जब प्लीज़ लग जाता है तो ऑटोमेटिकली ये पहचान है कि प्लीज़ का लगना, काइंडली का लगना रिक्वेस्ट को दर्शाता है, यानी कि सी रिक्वेस्टेड मी। इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, प्लीज़ को हटा देंगे क्योंकि रिक्वेस्ट का पहले ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ हेल्प रखेंगे। सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। चलिए सिर्फ लास्ट एग्जाम्पल एक है, देखिए यह है द कैप्टन सेड टू द पुलिस, कैप्टन ने पुलिस से कहा कि फायर एट वंस, तुरंत फायर करो। अच्छा कैप्टन होता है ना किसी ग्रुप बटालियन का जो हेड होता है, जो चीफ होता है, वो कैप्टन, जो आर्मी कैप्टन। कैप्टन ने कहा पुलिस लोगों से कि तुरंत फायर करो, उसने आदेश दिया। और आदेश के लिए दो वर्ड होता है ऑर्डर और कमांड, और जो भी आदेश पुलिस से संबंधित होता है उसके लिए होता है कमांड। सेड को हम बदलेंगे कमांडेड, यानी कि द कैप्टन कमांडेड द पुलिस इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू फायर एट वंस। मतलब सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर देखिए इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने का नियम है कि मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और अर्थ देता है इसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस का। चलिए रूल नंबर 2 को हम देखेंगे। देखिए रूल नंबर 2 क्या बोला, बोला कि अगर, इफ़ मतलब अगर होता है, अगर मगर, इफ़ मतलब अगर होता है, इफ़ डॉट डॉट ब्लैंक से यहाँ पर मतलब मानिए कि रिपोर्टेड स्पीच को दर्शाता है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य जो होते हैं स्टार्ट होते हैं डू नॉट से, तो डू नॉट से स्टार्ट होने वाला ऑफ कोर्स होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे एग्जांपल समझे तो द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा कि डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। ये सेंटेंस स्टार्ट है आपका डोंट से, और जो सेंटेंस आपका डोंट से स्टार्ट होता है वो निगेटिव होता है। मतलब बोला है कि अगर स्टार्ट होता है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा वाले अगर सेंटेंस होते हैं अगर वो स्टार्ट होते हैं डू नॉट से, तो डू नॉट से स्टार्ट है ये, तो नेगेटिव माना जाता है, तो नेगेटिव ही है। तो हम करते क्या है, बोला कि सेड को हम बदल देते हैं इनटू फॉरबिड और प्रोहिबिटेड। फॉरबिड मतलब मना करना, प्रोहिबिटेड मतलब मना करना। सेड को हम फॉरबिड या प्रोहिबिटेड में बदल देते हैं। जैसे देखिए टीचर ने मुझसे कहा कि डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो जब डोंट से स्टार्ट होता है तो निगेटिव होता है, मतलब निगेटिव कहने का मतलब क्या है कि जो किसी भी काम को करने से मना किया जाता है। डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, मुझे खेलने से मुझे मना किया गया है। डोंट कभी भी मना करता है। चलिए देखिए इसको बनाएंगे हम। मतलब देखिए द टीचर, इसका अर्थ निकला है मना करने में, तो मना करने के लिए स्पेशल वर्ड होता है फॉरबिड। द टीचर फॉरबिड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू। डू नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि डू नॉट मना करने के लिए आया और मना करने के लिए स्पेशल वर्ड फॉरबिड का प्रयोग हो चुका है। तो टू के बाद में सिर्फ प्ले लिखेंगे हम, और इन द सन, सूरज मतलब धूप में, सूरज नहीं, सन मतलब सूरज भी होता है और सन मतलब धूप भी होता है, इसको समझिएगा। इसी को अगर फॉरबिड मतलब मना करना, प्रोहिबिटेड मतलब मना करना, इसका भी प्रयोग करेंगे हम, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बेस कुछ अलग होता है। द टीचर प्रोहिबिटेड मी, प्रोहिबिटेड के बाद में स्पेशली ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, और प्रीपोजिशन ये फ्रॉम लेता है और भर में आईएनजी। द टीचर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम प्लेइंग इन द सन। वैसे भी फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो स्ट्रक्चर ये है, प्रोहिबिटेड का प्रयोग करेंगे तो स्ट्रक्चर बेस ये है। चलिए रूल नंबर 3 को हम देखेंगे। देखिए रूल नंबर 3 क्या बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। बोला है कि अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट से,
लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आपको कभी भी रिक्वेस्ट ही दिखाता है। जैसे एग्जांपल को समझिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो या मुझे खेलने दीजिए। लेट एक परमिशन मांगता है और परमिशन मांगने के लिए हमें रिक्वेस्ट करना होता है। उसने मुझसे कहा कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दीजिए, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे खेलने दीजिए। जब लेट से स्टार्ट होता है और रिक्वेस्ट को दिखाता है तो हम करते क्या है, सेड को हम बदल देते हैं रिक्वेस्ट में, क्योंकि इसका अर्थ निकलता है रिक्वेस्ट में। तो ही रिक्वेस्टेड मी, सेड को हमने बदल के लिखा रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखिएगा ये स्पेशल है, रिप्लेस इन्वर्टेड कामा विद दैट, इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमें दैट का प्रयोग करना होता है। तो देखिए इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमने रखा दैट, और लेट को हम बदल देते हैं माइट बी अलाउड में। दैट अपने पास में सब्जेक्ट लेगा, मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो बन जाएगा ही। लेट को हम बदल देते हैं माइट बी अलाउड में, तो माइट बी अलाउड टू प्ले, मतलब अलाउड मेन वर्ब है और प्ले मेन वर्ब है, दो वर्ब एक साथ मैंने रहते हैं और इसीलिए टू का प्रयोग करते हैं। मतलब एक चीज़ आप समझे कि अगर लेट से स्टार्ट होता है तो रिक्वेस्ट दर्शाता है, तो सेड को हम रिक्वेस्ट में बदलेंगे, इन्वर्टेड कमा के बदले दैट होता है। और स्पेशली इसमें खास यही है कि लेट को हम बदल देते हैं माइट बी अलाउड में। मतलब इसमें कुछ ऐसा माना जाता है कि नरेशन जो रूल्स होता है, नरेशन बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, लेकिन इसमें अलग अलग एग्जांपल्स को देकर बड़े ही शानदार तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया है। और जहाँ कहीं अगर आपको दिक्कत भी लगे ना तो कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए, उस पर एक और वीडियो बनेगा, उस पर आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्पेशल रूल्स में रूल नंबर 4 को हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए स्पेशल रूल्स में ही ये 4 नंबर है ये। इससे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस को पढ़े, इम्पेरेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 3 मतलब 3 रूल को पढ़े हम। स्पेशल रूल्स ये चौथा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। इसका पहचान क्या है, बोला है कि इट स्टार्ट्स विथ मे, ये स्टार्ट होता है मे से। जैसे एग्जाम्पल को हम समझेंगे, एग्जाम्पल से समझते हुए जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये बताया है कि स्टार्ट होता है मे से। तो देखिए तो एग्जाम्पल है, द प्रीस्ट सेड टू हिम, प्रीस्ट मतलब पुजारी होता है। द प्रीस्ट सेड टू हिम, पुजारी ने उससे कहा, मे यू डाई ऑफ कलरा, तुम कलरा से मर जाओ। ये स्टार्ट किससे हुआ है, मे से। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस कभी भी होता है वो मे से स्टार्ट होता है, तो मे से स्टार्ट हुआ है। और जब मे से स्टार्ट होगा ना तो इससे अर्थ निकलेगा क्या क्या चीज़, कर्स मतलब होता है श्राप यानी कि अभिशाप, ब्लेस मतलब आशीर्वाद यानी कि वरदान, प्रेम मतलब प्रार्थना और विश मतलब इच्छा। तो चलिए आइए तो देखिए इसमें, मतलब पुजारी ने उससे कहा कि तुम कलरा से मर जाओ, तो इसने पुजारी ने आदेश मतलब श्राप दिया है कि आशीर्वाद दिया है। पुजारी ने उससे कहा कि तुम कलरा से मर जाओ, इसमें आशीर्वाद दिया है या वरदान दिया है या अभिशाप दिया है। ऑफकोर्स श्राप देना है, मतलब क्या बोलते हैं, कर्ज के सेंस में। देखिए एक मिनट फिर से देखिए, पुजारी ने उससे कहा कि तुम कलरा से मर जाओ, तो पुजारी ने उसे श्राप दिया यानी कि अभिशाप दिया, वो पहचान था। चलिए रूल नंबर 1 क्या बोला है कि अगर स्टार्ट होता है मे से और दिखाता है वैलिड सेंस और निम्नलिखित अर्थ को देता है, तो हम करते क्या हैं, सेड को बदल देते हैं अर्थ के अनुसार। जो सेड है ना, इसके अर्थ के अनुसार बदलते हैं। इसका अर्थ निकला है श्राप में, और श्राप के लिए स्पेशल इंग्लिश होता है कर्स, यानी कि सेड को हम इसके अर्थ के अनुसार बदलते हैं। इसका अर्थ कर्स में है तो कर्स में बदलेंगे हम। चलिए इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और समझ में आएगा आपको। देखिए दिया था, द प्रीस्ट कर्स्ड हिम, सेड को बदले हैं कर्स्ड में। क्यों, क्योंकि इसका अर्थ निकला है श्राप में, श्राप के लिए होता है कर्स। द प्रीस्ट कर्स्ड हिम। अगला बोला है कि इन्वर्टेड कमा को हटाकर दैट लगाइए आप। हमने दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कमा को हटाकर। दैट अपने पास में सब्जेक्ट लेगा,
यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हिम का बनेगा ही, में बदल देते हैं माइट में, डाई ऑफ कलरा, मतलब द प्रीस्ट कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई ऑफ कलरा। चले एक और एग्जांपल को हम लेते हैं। देखिए, दिया द नन सेड टू मी, नन मतलब होता है साधु महंथिनी, जिससे लेडीज़ में जो सेंट होती है साधु होती हैं उसके लिए नन होता है महंथिनी। द नन सेड टू मी, नन ने मुझसे कहा कि मे यू सक्सीड, तुम सफल हो जाओ। मतलब नन ने मुझसे कहा कि तुम सफल हो जाओ, तो नन ने मुझे आशीर्वाद दिया या श्राप दिया, मुझे आशीर्वाद दिया है। बनेगा द नन ब्लेस्ड मी दैट आई माइट सक्सीड। सिंपल है, बट सेड को हमें इसके अर्थ के अनुसार बदलना है, तो ब्लेस्ड में इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, इसके बाद में सिंपल सा सेंटेंस हमें लिख देना होता है। लेकिन एक चीज़ और स्पेशली थोड़ा देर ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो क्या है देखिए। कभी कभी होता क्या है ना कि आपका सेंटेंस में से स्टार्ट होता ही नहीं है। यह है कि समटाइम्स इट डज नॉट स्टार्ट विथ में। कभी कभी होता है कि सेंटेंस आपका में से स्टार्ट नहीं होता है। फिर से दोस्तों ने कहा वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम। इक्वल, इसके अर्थ इन बढ़ेगा आपको बता दैट अपने पास मिलेगा सब्जेक्ट। आवर किंग को रखेंगे हम, आवर किंग यहाँ नहीं बदलेंगे, आवर किंग मी से स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम माइट का प्रयोग करेंगे। लिव लॉ, आवर किंग माइट लिव लॉ। मतलब कुल मिलाकर समझना ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं होता है में से, फिर भी आपको सेम टू सेम वही रूल को फॉलो करना होता है। ये चौथा मतलब स्पेशल रूल्स का ये चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस से कंप्लीट हुआ। और इसके अगला जो पांचवा है एक्सक्लेमेटरी, उसको अगले वीडियो में आप देखिएगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, आपसे मैं बात करूँ कि अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अच्छे खासे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचेगा।